मेरा नाम अजीज़ुर रहमान है। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है, जैसे एक बंदा आता है हमारे पास रेफ़रेंस के सूरत में या जान-पहचान वाला आता है, कहता है कि हमें मिसाल के तौर पे एक एलसीडी दे दें, तो हम उसको एलसीडी के रेट बता देते हैं कि ये है तकरीबन मिसाल के तौर पे 8,000 रुपए की। तो हम उसको ये कह रहे होते हैं कि ये भाई आपको हम रेट टू रेट में दे रहे हैं, इसमें हम कुछ भी आपसे नहीं कमा रहे, हालाँकि हम उसमें 2,000 3,000 कमा रहे होते हैं। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? 8,000 का कह के रेट टू रेट कह के फिर भी 2-3 हज़ार कमा रहे हैं, तो जिनमें 40,000 कहते होंगे उनमें फिर कितना ये प्रॉफिट का रेशो यूँ रखते हैं? आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ख़रीद फ़रोख्त के अंदर मुख्तलिफ़ जहाँ सूरतें शरीयत मुतहरा ने बयान की हैं, बुनियादी चीज़ चाहे वो ख़रीद फ़रोख्त हो या और दीगर उमूर हों, उनके अंदर इस्लाम जो है वो झूठ की मज़म्मत करता है, उससे बचने का हुक्म देता है। और कस्में खाकर माल बेचने वालों के लिए तो ये आया कि माल तो बिक जाएगा लेकिन जो है वो बरकत ख़त्म हो जाएगी, बरकत ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ये कोई नहीं कह रहा कि आप उसे कहें कि जनाब ये मैं जो है वो बग़ैर नफ़ा रख कर बेच रहा हूँ, ये कहना आप पर ज़रूरी है, या आप कितना नफ़ा रख रहे हैं ये बताना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो झूठ नहीं होना चाहिए। सही, आप ना बताएं उसे कि भाई मुझे कितने में पड़ी क्या है, बस आप ये कह दें। अगर आप मुनासिब दाम में दे रहे हैं तो मुनासिब दाम कह दें, मार्केट से कम दाम में कह रहे हैं तो मार्केट से कम दाम में दें, मार्केट के बराबर दाम में कह रहे हैं तो अब भी आप ये कहें कि नहीं मार्केट से कम दाम में मैं आपको दे रहा हूँ, फिर भी ठीक नहीं है। रेट टू रेट फिर कहना, रेट टू रेट कहना ये भी जो है वो धोखा है, झूठ है, तो ये जायज़ नहीं है। ख़रीदो फ़रोख्त की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। एक सूरत वो होती है कि जिसके अंदर आप जो है वो इस बात को वाज़े नहीं करते कि मैं इसमें कितना नफ़ा कमा रहा हूँ, ये आम तौर पर बै कहलाती है, ख़रीदो फ़रोख्त की सूरत कहलाती है। लेकिन दो सूरतें ऐसी हैं जिसके अंदर आप एक में जो है वो प्रॉफिट बताते हैं कि जनाब जो है वो मेरा इतना प्रॉफिट है, उसको बेमुराबहा कहा जाता है कि आप नफ़ा जो है वो रख रहे हैं और उस नफ़ा को सामने वाले के सामने आप बयान भी कर रहे हैं। और एक जो है वो बै कहलाती है जो रेट टू रेट के ऊपर बेचना कहलाता है, वो बै तौलिया जो है वो कहलाती है फ़िक़ही इस्तिलाह के अंदर। तो इन दोनों बै के अंदर ये ज़रूरी है कि जब आप इस बात को वाज़े कर रहे हैं कि जनाब मैं इतना नफ़ा रख रहा हूँ या मैं नफ़ा नहीं रख रहा, रेट टू रेट जो है वो बेच रहा हूँ, तो अब इसके अंदर झूठ नहीं बोलना। वैसे भी आम तौर पे भी झूठ नहीं बोलना, लेकिन यहाँ पर अगरचे आप सामने वाले को कम कीमत में भी दे रहे हों, लेकिन जिस बात का आप दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक आपकी बात नहीं है, तो ऐसा करना जो है वो हरगिज़ जायज़ नहीं है। लाजिम है कि या तो आप जब जो चीज़ बयान कर रहे हैं वो दुरुस्त और सच बात हो, रेट टू रेट ही वो चीज़ हो। हाँ, रेट टू रेट के अंदर दो चीज़ें, एक ये कि आपने वो चीज़ ख़रीदी कितने में, और एक ये कि अब वो चीज़ पड़ कितने की गई। ख़रीद के आप लाए हैं मिसाल के तौर पे एक चीज़ 10,000 की, लेकिन आने के ट्रांसपोर्टेशन और दीगर अखराजात वगैरह मिलाएं तो अब वो 11,000 की आपको पड़ गई। ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी उलमा ने कहा कि यूँ ना कहे 11,000 की मैंने ख़रीदी है, यानी इसमें भी कितना एक एहतियात वाला जुमला, हालांकि अखराजात उतने हो चुके, तो अब वो ये कहे कि मुझे पड़ी जो है वो 11,000 की, हालांकि उसके अंदर वो कोई नफ़ा नहीं रख रहा, मगर वहाँ भी झूठ से बचने की तालीम दी गई कि ये अल्फाज कहें कि भाई मुझे ये चीज़ पड़ी इतने की है। तो इस बात का बिल्कुल ख़याल रखना ज़रूरी है कि झूठ और धोखाधड़ी जो है वो कारोबार के अंदर इसकी वजह से खैर व बरकत भी उड़ जाती है, और कई सूरतों के अंदर जो है वो शरई तौर पर आपको वो चीज़ सामने वाला जो ख़रीदार है जब उसको हकीकत का इल्म हो तो उसको रिटर्न करने का भी हक़ जो है वो मौजूद होता है। तो लिहाजा ऐसा हरगिज़ ना किया जाए। कुछ होते हैं ऐसे कि जो इतना डिस्काउंट कर देते हैं और उनको पता होता है कि मार्केट में इससे कम या इतने में नहीं मिलेगी, तो आप इस तरह के जुमले तो इस्तेमाल कर, अगर वाकई वो भी सच है, पता चला मार्केट में वो जाए और उससे कम में जो है वो मिल रही हो, तो बिल्कुल ऐसे ही कि भाई मैंने देखे अपने तौर पे इतने आपको मुनासिब रेट कर दिए। अच्छा, इसमें भी वही बात है कि एहतियाती जुमले के मार्केट में कम में नहीं मिलेगी, अब क्या पता आपको हो सकता है कोई और जो है वो कम में जो है वो दे रहा हो, अमूमन इतने में नहीं होती। तो अमूमन इतने के अंदर जो है वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, मैं मुनासिब चीज़ दे रहा हूँ। इसी तरह कई दफ़ा लोग कीमत तो वही रख रहे होते हैं लेकिन वो ये कह रहे होते हैं साथ में कि मार्केट में ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको जो मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ ना, हालांकि वही चीज़ मार्केट के अंदर उससे कम कीमत पर मौजूद होती है। तो अब जब कस्टमर ये कहता है तो वो कहते हैं नहीं वो चीज़ कुछ और है और मेरी चीज़ कुछ और है।
तो यहाँ भी जो है वो दर हकीकत वो ग्राहक को जो है वो धोखा दे रहा होता है, झूठ बोल रहा होता है। तो ये भी दुरुस्त नहीं है जब आपको पता है कि मार्केट में यही चीज़ जो मैं बेच रहा हूँ सामने भी जो है वो उससे कम रेट के अंदर मिल रही है। तो या तो इन बहस में जाए नहीं भाई मैं कितना प्रॉफिट रख रहा हूँ या मैं क्या चीज़ जो है वो बेच रहा हूँ, कैसे बेच रहा हूँ, कितने की बेच रहा हूँ, क्यों बेच रहा हूँ। सिंपल आप जो है वो अपनी चीज़ की जो है वो क्वालिटी बताएं और जो है वो आप कीमत जो है वो बताएं, उसके ऊपर सामने वाले को जो है वो उसके ऊपर आप राग़िब कर सकते हैं। आपकी पावर ऑफ स्पीकिंग इतनी अच्छी है कि आप उसे कायल कर सकते हैं। तो यही तो स्पीकिंग है, मतलब उसमें फिर लोग झूठ ऐड कर लेते हैं, तरह तरह के ऐसे मुबालगे ऐड कर लेते हैं। अपनी चीज़ की वो सिफात बयान करना कि बकिया पूरी मार्केट में तो वो है ही नहीं, इस जैसी पीस आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। और कुछ तो मजीद कहते हैं नुकसान हो जाएगा, यानी इतने जितने आप लगा रहे हैं ये हमारा नुकसान है और नुकसान हो जाएगा। अच्छा बोलेंगे यूँ, अब ये नुकसान क्या हो जाएगा, नफ़े में नुकसान हो जाएगा। यानी अच्छा सामने वाला समझ रहा है कि इसको वाकई नुकसान हो जाएगा, हकीकी नुकसान हो जाएगा। अब चीज़ इसको 10,000 की खुद पड़ी है, अब सामने वाले ने रेट लगा दिया, इसने 13,000 लग गए और उसने 11,000 लगा दे, तो 1,000 रुपये नफ़ा है, लेकिन ये कहेंगे कि हमारा नुकसान हो जाएगा और मुराद ये लेते हैं नफ़े में नुकसान हो जाएगा। तो ये मुनासिब है? ये ऐसे लफ्ज़ भी कहना जो है वो जायज़ नहीं है। नुकसान से मुराद यही है कि आप जितने में चीज़ ले रहे हैं, आपने जितने में ख़रीदी यानी दुकानदार ने उससे कम में वो लगाए, यानी आपके कैपिटल में नुकसान हो जाए। या जो है वो आप कहें कि भाई ठीक है मैंने ख़रीदी तो 10 की है लेकिन पड़ मुझे 11 की गई है, तो अब अगर मैं आपको 10.5 की जो है वो बेचूंगा तो मुझे जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो ये तो फिर बात हकीकत पर मबनी होगी, लेकिन इसके अलावा जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं तो वो जायज़ नहीं है। तो ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो चर्ब ज़बान होते हैं और वो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो उसमें शामिल कर लेते हैं अपनी सेलमैनिंग के अंदर और झूठ और बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके वो बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों से बसा औकात वो माल तो बिक जाता है लेकिन बरकत नहीं होती। और फिर दूसरा ये कि बरकत ना होने के दो तरीके, एक तो ये कि भाई कुदरती तौर पे बरकत माल में नहीं है, दूसरा ये कि जिस ग्राहक को पता चल जाता है तो वो फिर दोबारा आपकी दुकान पर भी नहीं आता कि यार इन्होंने मेरे साथ झूठ बोला या धोखा किया, मार्केट में वो चीज़ इतने की मिल रही थी और इन्होंने मुझे ज़्यादा कीमत लगा दी और ये बोल के लगाई कि सबसे कम कीमत के अंदर हम दे रहे हैं। तो इस तरह भी जो है वो आपका कस्टमर जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। तो सच में बरकत है और सच ही बोलना चाहिए। अगर एक मरतबा भी किसी को झूठ बोलकर चीज़ आपने बेच दी और उसको बाद में पता चल गया, यकीन करें ज़िंदगी भर कभी आपकी दुकान पर वो कदम नहीं रखेगा, यानी फिर वो आएगा ही नहीं आपकी तरफ। क्योंकि झूठ ऐसी बुरी चीज़ है कि झूठा भी ये पसंद नहीं करता कि मेरे साथ कोई झूठ बोले, यानी जो शख्स खुद झूठा हो वो भी ये पसंद नहीं करता। कुरान मजीद में और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम झूठ की सख्त मजम्मत फरमाई और तिजारत में झूठ इसकी और मजम्मतों को बयान किया।